नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टिलर एक्सपर्ट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कूटर की जिसका नाम इन दिनों ऑटोमोबाइल की दुनिया में काफी चर्चा में है और वह है 2026 TVS जुपिटर CNG। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और रोजाना के सफर के बढ़ते खर्च के बीच CNG से चलने वाले दोपहिया वाहन लोगों के लिए एक दिलचस्प विकल्प बन सकते हैं। अगर TVS जुपिटर को CNG तकनीक के साथ बाजार में उतारा जाता है तो ये भारतीय स्कूटर सेगमेंट में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। TVS जुपिटर पहले से ही भारतीय बाजार में एक जाना पहचाना नाम है। इसकी पहचान एक आरामदायक, फैमिली फ्रेंडली और रोजाना इस्तेमाल के लिए उपयोगी स्कूटर के रूप में रही है। अब अगर इसी लोकप्रिय स्कूटर को CNG तकनीक के साथ पेश किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं और पेट्रोल के खर्च को कम करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। संभावित 2026 TVS जुपिटर CNG में मौजूदा जुपिटर जैसी फैमिली स्कूटर वाली डिजाइन भाषा देखने को मिल सकती है। सामने की तरफ आकर्षक हेडलैम्प, स्लीक बॉडी पैनल, आरामदायक सीट और प्रैक्टिकल फुटबोर्ड इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर बना सकते हैं। CNG सिस्टम को स्कूटर में फिट करने के कारण डिजाइन में कुछ बदलाव जरूर किए जा सकते हैं। खासतौर पर CNG सिलेंडर की जगह और उसके वजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी को स्कूटर की बॉडी और फ्रेम में इंजीनियरिंग बदलाव करने पड़ सकते हैं। CNG स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका रनिंग कॉस्ट हो सकता है। पेट्रोल की तुलना में CNG आमतौर पर कई जगहों पर कम कीमत में उपलब्ध होती है, इसलिए रोजाना ऑफिस जाने वाले, डिलीवरी का काम करने वाले और ज्यादा किलोमीटर चलाने वाले ग्राहकों के लिए CNG मॉडल आकर्षक हो सकता है। हालांकि वास्तविक बचत CNG और पेट्रोल की स्थानीय कीमत, माइलेज और वाहन के इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। इंजन की बात करें तो अगर TVS CNG तकनीक को जुपिटर प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ती है तो कंपनी को इंजन की ट्यूनिंग में बदलाव करना होगा। CNG पर चलने वाले इंजन में ईंधन की आपूर्ति, दहन प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को अलग तरीके से कैलिब्रेट किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ये होगा कि स्कूटर शहर के ट्रैफिक में स्मूथ तरीके से चले और इंजन की विश्वसनीयता भी बनी रहे। परफॉर्मेंस के मामले में CNG स्कूटर से स्पोर्ट्स बाइक जैसी ताकत की उम्मीद करना सही नहीं होगा। इसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च में आरामदायक और भरोसेमंद दैनिक यात्रा देना होगा। शहर के ट्रैफिक, बाजार, ऑफिस, कॉलेज और छोटे व्यापारिक कामों के लिए पर्याप्त पावर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर TVS अच्छा ट्यूनिंग सेटअप देने में सफल रहती है तो जुपिटर CNG रोजमर्रा के उपयोग के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं माइलेज की। CNG मॉडल में माइलेज निश्चित रूप से सबसे बड़ा आकर्षण हो सकता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि किसी भी नए CNG स्कूटर की वास्तविक माइलेज टेस्टिंग और आधिकारिक आंकड़ों के बाद ही पता चलेगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी निश्चित माइलेज के दावे को बिना आधिकारिक पुष्टि के सच मानना सही नहीं होगा। कंपनी अगर अच्छा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट देती है तो यह मॉडल ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है CNG सिलेंडर की क्षमता और उसकी जगह। स्कूटर में जगह पहले से ही सीमित होती है, इसलिए इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि CNG सिस्टम को इस तरह लगाया जाए कि स्कूटर का बैलेंस, सीट स्पेस और स्टोरेज ज्यादा प्रभावित न हो। अगर सिलेंडर के कारण अंडर सीट स्टोरेज कम हो जाता है तो कुछ ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर कंपनी इस समस्या का स्मार्ट समाधान निकालती है तो यह मॉडल काफी व्यावहारिक बन सकता है। सेफ्टी भी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। CNG सिस्टम को उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार डिजाइन करना जरूरी होगा। सिलेंडर, पाइपलाइन, वाल्व और अन्य सिस्टम को अच्छी तरह सुरक्षित किया जाना चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में गैस लीकेज का जोखिम कम करने के लिए मजबूत इंजीनियरिंग और सुरक्षा तकनीक की आवश्यकता होगी। ग्राहकों को भी CNG वाहन की सर्विसिंग और नियमित निरीक्षण को गंभीरता से लेना होगा। फीचर्स की बात करें तो संभावित जुपिटर CNG में डिजिटल या सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्यूल इंडिकेटर, स्मार्ट कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग, LED लाइटिंग और अन्य आधुनिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वास्तविक फीचर्स कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित माने जाएंगे।
राइडिंग कंफर्ट टीवीएस जुपिटर की एक मजबूत पहचान रही है। इसलिए सीएनजी वर्जन में भी आरामदायक सीट, अच्छी राइड क्वालिटी और शहर के खराब रास्तों पर बेहतर सस्पेंशन सेटअप देने की कोशिश की जा सकती है। अगर सीएनजी सिस्टम के अतिरिक्त वजन को सही तरीके से मैनेज किया गया तो स्कूटर का बैलेंस भी बेहतर रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कीमत का। सीएनजी सिस्टम, सिलेंडर, अतिरिक्त इंजीनियरिंग और सुरक्षा उपकरणों की वजह से सीएनजी मॉडल की कीमत सामान्य पेट्रोल मॉडल से अधिक हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी शुरुआती कीमत को प्रतिस्पर्धी रखती है और रनिंग कॉस्ट कम करने में सफल रहती है तो ग्राहक कुछ समय बाद अपनी अतिरिक्त खरीद लागत की भरपाई कर सकते हैं। असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक साल में कितने किलोमीटर स्कूटर चलाता है। सीएनजी मॉडल की एक चुनौती सीएनजी स्टेशन की उपलब्धता भी होगी। भारत के कई बड़े शहरों में सीएनजी नेटवर्क काफी मजबूत है, लेकिन हर शहर और हर इलाके में सीएनजी स्टेशन की सुविधा समान नहीं है। इसलिए ऐसे ग्राहकों के लिए पेट्रोल विकल्प अभी भी ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है जो लंबी यात्राएं करते हैं या ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां सीएनजी स्टेशन कम है। अगर टीवीएस जुपिटर सीएनजी वास्तव में बाजार में आती है और कंपनी इसे सही कीमत, अच्छी माइलेज, पर्याप्त परफॉर्मेंस और मजबूत सेफ्टी के साथ पेश करती है तो ये भारतीय टू व्हीलर मार्केट में एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। खासकर टैक्सी, डिलीवरी, छोटे व्यापार और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक दिलचस्प विकल्प बन सकता है। तो दोस्तों, 2026 टीवीएस जुपिटर सीएनजी को लेकर सबसे बड़ी बात यही है कि सीएनजी तकनीक अगर स्कूटर सेगमेंट में बड़े स्तर पर आती है तो ग्राहकों के पास पेट्रोल के अलावा एक और विकल्प होगा। लेकिन अभी कीमत, माइलेज, इंजन स्पेसिफिकेशन, सीएनजी टैंक क्षमता और लॉन्च से जुड़ी किसी भी जानकारी को आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम मानना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल द टिलर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, पावर टिलर और नई मशीनों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।